Hey everyone, welcome back. So once the students come into class 11th, you start thinking about what do you want to do later in life. काफ़ी लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना होता है. Other people want to go get into other type of jobs जैसे साइंटिस्ट हो गया, some other sort of engineering हो गया. So entrepreneurship skills आपके क्लास 11th सिलेबस में इसलिए डाला गया सो दैट इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि आपको अगर जॉब करनी तो आप जॉब कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस या मे बी आपके पास कोई ऐसे स्किल्स हैं जो सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, वो आप कैसे होन करोगे एंड हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन बिजनेस आइडियाज. सो इफ़ यू हैव सीन एवेंजर्स और इफ़ यू हैव सीन आयरन मैन, सो दिस इज, आई होप एवरीवन नोज दैट ही इज टोनी स्टार्क. Now, Tony Stark can be said to be an entrepreneur. Why? Because Tony Stark की जो Stark Industries है, it performs a lot of jobs. For example, firstly, it is a defense company. So ये US को या फिर काफ़ी organizations को defense supply करती थी. Second, it's also an electronic company. So if you have seen the Spider-Man suit in the latest movie, it was supplied by Stark Industries. Apart from that, it has many other businesses which solve the customer's needs. So in this session, we're going to look at how entrepreneurs create their own lives. What are the values and attitudes of a successful entrepreneur? अगर आपको एक entrepreneur बनना है तो आपको कैसे चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो हाउ कैन यू गेट बेटर एट दैट स्किल. एंड फाइनली अगर आपको एक बिजनेस आइडिया क्रिएट करना है या मे बी आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है, हाउ कैन यू स्टार्ट इट फ्रॉम जस्ट द बिगिनिंग एंड टिल द पॉइंट वेर इट इज ग्रोइंग. So let's start off by a story of a vegetable seller. Now this is maybe in some town in India, right? So this is a vegetable seller, and every day he used to sell some sort of vegetables in the evening to all the people around. So by the end of the day एक problem arise हुई कि अगर उसके पास दिन की 10 to 20 kg सब्जी आ रही थी, उसमें से एटलीस्ट 2 to 5 kg वेस्ट हो रही है, राइट. सो ऑब्वियसली सारा जो सामान है, सारी जो सब्जी है वो नहीं बिक रही होगी एंड इवेंचुअली कुछ ना कुछ वेस्ट जा रहा. सो दिस वेजिटेबल सेलर डिसाइडेड कि व्हाट कैन आई डू, आई विल सेल दिस वेस्ट वेजिटेबल नेक्स्ट डे. बट उसकी एक प्रॉब्लम होगी, अगर आप वेस्ट वेजिटेबल नेक्स्ट दिन सेल करोगे तो वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा ही राइप हो जाती है, सड़ने लगती है. सो कस्टमर्स डिड नॉट लाइक दैट. सो ही केम अप विद एन आइडिया. वॉट वॉज द आइडिया? सो जो भी इसकी सब्जी बिक रही थी शॉप से, ही वॉज इवेंचुअली सेलिंग दैट. बट जो एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही थी, ही हैड टू थिंक हाउ कैन आई सेल दिस एक्स्ट्रा स्टफ बिफोर द एंड ऑफ द डे. सो ही केम अप विद एन आइडिया ऑफ सेलिंग दीज वेजिटेबल्स डायरेक्टली टू द होम ऑफ द पीपल. नाउ ही केम अप विद अ सोल्यूशन. उसके पास एक प्रॉब्लम थी, सब्जी वेस्ट हो रही थी, एंड ही केम अप विद अ सोल्यूशन कि ही विल home deliver all these vegetables so that there is no wastage of the vegetables. So can you call him an entrepreneur? Definitely. So he was self-employed. He was not working under anyone. वो खुद अपने आप को एम्प्लॉय कर रहा था. And he solved the customer's problem of getting fresh vegetables. साइड बाय साइड उसने अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की कि जो भी सब्जी वेस्ट हो रही थी वो अब से वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि दिन में काफ़ी लोग उससे सब्जी होम डिलीवर करवा लेंगे. सो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक. दे हैव अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दे कम इनटू देयर लाइव्स. सो जैसे हम लोग ने एक वेजिटेबल सेलर की बात की, दैट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी. सो इट इज एन एक्टिविटी वेर यू ट्रेड स्टफ, राइट. आप पैसे लेते हो एंड यू कैन गिव आउट द वेजिटेबल्स. किसी ने अगर आलू खरीदना है या फिर प्याज खरीदना है, सो आप उसके साथ ट्रेड करोगे, whoever gives you money. बट बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट ओनली वन टाइप, मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं. एंड ये जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं ये मार्केट्स के अंदर होती हैं. सो मार्केट इज अ प्लेस. इट कैन बी अ फिजिकल प्लेस, जैसे अगर आप अपने मॉल में जाओगे, इट इज अ मार्केट. बट मार्केट्स कैन ऑल्सो बी at other places which are not physically present, like Amazon. It's an online marketplace. So markets provide us with product as goods or services
that meets the customer's needs. So there are three types of business activities. फर्स्ट होता है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फैक्ट्रीज होती हैं या फिर स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में. फॉर एग्जाम्पल बिस्लरी. नाउ बिस्लरी टेक्स वाटर or maybe purifies the water, packages into bottles, and then sells it to the customer. You know, so it is a manufacturing business. You can also say Nike is a manufacturing business. Nike creates shoes and then it sells it to the customer. Next type of business होता है एक trading business. So a trading business does not create its own goods, but it only brings the finished goods from the manufacturing unit to the buyer or the customer. Best example would be a medical store. So medical store अपनी दवाइयाँ खुद नहीं बनाता. It sources them from a factory which is creating these medicines. And different factories से different medicines आती हैं. Eventually आप buyer या customer को वो बेच सकते हो. एंड थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस. सो सर्विस बिजनेस जो होता है आप उसके प्रोडक्ट को देख नहीं सकते हो, उसको छू नहीं सकते हो, बट इट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ क्लीनिंग सर्विस और अ ट्यूशन सर्विस, राइट, और मे बी अ स्कूल. यू कैन नॉट सी द प्रोडक्ट बट इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर और द कस्टमर. सो तीन टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं. नाउ दीज बिजनेसेस आर जनरली रन बाय बिजनेसमैन, या फिर अगर वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलते हैं वो बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर रन कर रहा है. बट व्हाट मेक्स एन एंटरप्रेन्योर डिफरेंट दैन अ बिजनेसमैन? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जो उसको डिफरेंट बनाती हैं बाकी टाइप ऑफ बिजनेसेस से? So let's take an example. Let's take an example of Sunita. Now Sunita stays in probably Mysore. Mysore में एक village है, वहाँ पर सुनीता रहती है. And she went one day to her grandparents. उसने ये observe किया कि उसके जो grandparents है काफ़ी old है and वो काफ़ी ज़्यादा medicines लेते हैं. Every time they need to buy new medicines, उनको call करना पड़ता है pharmacy या फिर medical store. फिर उनको list बतानी पड़ती है कौन सी medicines चाहिए. फिर थोड़े दिन के बाद मेडिसिन आती हैं एंड कभी कभी उसके ग्रैंड पेरेंट्स भूल भी जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन लानी है. सो सुनीता फेल्ट बैड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड जस्ट केम अप विद द सोल्यूशन. सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग अप द फार्मेसी शी केम अप विद द आइडिया ऑफ अ रिमोट. सो दिस रिमोट इज वायरलेसली कनेक्टेड टू द फार्मेसी. सो जैसे ही कोई भी ओल्ड ग्रैंड पेरेंट या फिर कोई भी ओल्ड पर्सन इसमें बटन दबाएगा, ऑटोमेटिकली एक सिग्नल फार्मेसी पे जाने वाला है जो बताएगा कि यस दिस ओल्ड पर्सन वांट्स हिज और हर मेडिसिन, एंड ऑटोमेटिकली विद इन 1 day और 24 hours वो मेडिसिन डिलीवर हो जाएगी. सो व्हाट कैन यू थिंक अबाउट दिस? इज इट अ बिजनेस आइडिया? सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट अ बिजनेस आइडिया, इट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन. Because there was a problem, so Sunita came up with a solution and she made a product. Now this product can be used in thousands of villages by many old people and pharmacies. So what are the qualities and principles which make a person think and act in a certain way? उन qualities को हम लोग बोलते हैं values. एक entrepreneur की certain values होती हैं जो inbuilt होती हैं and eventually they come out when they're trying to overcome some problems, या फिर उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है कि मैं ये चीज़ कैसे करूँगा, और मे बी वॉट इफ आई रन इन टू अ लॉस. सो दीज वैल्यूज आर द इंटरनल मोटिवेशन which allows an entrepreneur to overcome these doubts. So this is Elon Musk. So everyone knows who he is. But do you ever think that Elon Musk के माइंड में भी आता होगा कभी कि, और मे बी कभी 10 years पहले आया होगा कि am I good enough to start a business, और मे बी can Tesla, और मे बी उस टाइम पे तो टेस्ला सोचा भी नहीं था एलॉन मस्क ने, he was creating PayPal. So at that point would he have thought कि what if
मैंने जो बिजनेस क्रिएट किया है कोई उससे बाय ना करे, वॉट इफ माई प्रोडक्ट इजंट लाइक्ड बाय एनी वन, और मे बी हाउ कैन आई स्टैंड अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर्स। सो ये जितने भी डाउट्स एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सर्टेन वैल्यूज होते हैं, एंड वो वैल्यूज एक इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, विच हेल्प्स हिम और हर बी सक्सेसफुल। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, अगर एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होना है तो। सो जनरली ये होती हैं इनबिल्ट, बचपन से होती हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी लर्नड। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बचपन से ही एक एंटरप्रेन्योर हो, बट जनरली ये वैल्यूज आप देखोगे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, confidence to approach people and ask what problem they're having, or maybe how can someone improve their own solution. Independence means they are not waiting for someone else to work for them, they work on their own, but independence के साथ एक चीज़ है, it comes with a responsibility. Perseverance मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करोगे लाइफ में, बट इवेंचुअली परसेवरेंस मीन्स टू नेवर गिव अप एंड कीप गोइंग। नाउ देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, अगर आप गूगल भी करोगे, अगर आप रिसर्च करोगे थोड़ा, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स कि द एप्स और द बिजनेस आइडियाज हैव फेल्ड 10 to 20 times before they turn into a $1 billion company. So all these entrepreneurs, all these startup people displayed an act of perseverance, that they continue to keep going. Open mindedness another value होती है एक, it means being open to a lot of ideas, open to others feedback. Now let's talk about the attitude of an entrepreneur. Attitude means every day how an entrepreneur behaves to a certain idea, certain object, certain person, or certain situation. An employee would have a different reaction to some ideas or some situations with respect to or versus an entrepreneur. दोनों different ways में act करते हैं. So entrepreneur needs to believe in self, because obviously वो एक business idea create कर रहा है, अगर वो believe नहीं करेगा तो कोई भी नहीं करेगा. Whereas employee does not have such issues. Employee को एक सिर्फ काम दिया जाता है and he or she has to be good at it. So the bosses might or might not believe in them, but employee is just doing the hard work. Entrepreneurs are more customer focused because they are creating a product which will eventually face their company. Whereas employees का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी कस्टमर फोकस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनको सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब है कि व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव फॉर द डे और फॉर द ईयर. Entrepreneurs have to take a lot of decisions on day-to-day basis and they also have a lot of responsibility. Employees को भी लेना पड़ता है decisions, उनके पास भी थोड़ी responsibility है, but employees से ज़्यादा responsibility उनके seniors की होती है. And eventually the people who are running the business, which are eventually entrepreneurs. Entrepreneurs also have a belief that environment can change. अगर उनका product नहीं चल रहा है तो they have to believe कि using some sort of solution उनकी जो environment है वो change हो जाएगी, but employees do not have such kind of a tendency to respond. So now the thought comes कि how can I start thinking like an entrepreneur? मैं क्या करूँ कि मैं एक entrepreneur जैसे thoughts लेकर आऊँ. So entrepreneurs are creative. They come up with new ideas जो किसी ने भी नहीं सोचे हैं. एंड इन आइडियाज़ को एक्चुअली रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है. उसके लिए आपको इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेशन आना चाहिए. यू हैव टू कम अप विद न्यू वेज टू क्रिएट थिंग्स और न्यू वेज टू कम अप विद आइडियाज़. एंड फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है डे टू डे बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है, और मे बी देर इज़ सम इशू विद द सप्लाई ऑफ योर प्रोडक्ट, या फिर मे बी आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपका प्रोडक्ट वापस कर रहे हैं. हाउ कैन यू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स? बाय यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग. सो यू हैव टू रिसर्च अ बिट. आप सिचुएशन को स्टडी करोगे, देन यू विल कम अप विद अ सोल्यूशन. सो वी हैव सीन कि एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या वैल्यूज़ होती हैं.
what is the tendency of an entrepreneur to react in certain situations. एक entrepreneur सक्सेसफुल होने के लिए कॉन्फिडेंट होता है, ही इज़ ओपन टू न्यू आइडियाज़, बट इवेंचुअली वंस यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज़, आपके पास ये सब वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट part is to come up with a business idea. So business idea is nothing but a solution that is serving the customer. एक कस्टमर की हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो आप सॉल्व करोगे तो आप entrepreneur हो, and by the time you're solving the problem you also have to earn a profit. That is very important in case of an entrepreneur. जनरली आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, दे ट्राई टू स्प्रेड इनटू द मार्केट, लाइक 60% मार्केट शेयर हो गया, 70% मार्केट शेयर हो गया, बहुत कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं बट उनके पास प्रॉफिट नहीं आ रहा है. सो उनका एम क्या होता है, वंस अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट दे विल कम अप विद स्ट्रैटेजी सो दैट धीरे धीरे करके इसमें से एटलीस्ट 10 या 20% लोग पे करना चालू कर दें. सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी और अ बिजनेस आइडिया दैट एंटरप्रेन्योर्स कम अप विद. तो जब भी आप एक आइडिया क्रिएट कर रहे हो, जब भी एक एंटरप्रेन्योर एक आइडिया क्रिएट कर रहा है, he needs to look into three things. So three things are, first of all, you are solving the need of a customer. आप ऐसा solution मत create करो जिसकी कभी कोई need ही नहीं है. For example, if you have heard about this app Tata Neu. So Tata Neu ने क्या किया, multiple things within one app. So आप उसमें कैब बुकिंग्स कर सकते हो एक ऐप के अंदर, आप वेजिटेबल्स ऑर्डर कर सकते हो एक साथ सेम ऐप के अंदर, आप क्लोथ्स ऑर्डर कर सकते हो सेम ऐप के अंदर, आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो सेम ऐप के अंदर. सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट इंडियन पीपल डू नॉट वांट सच काइंड ऑफ एन आइडिया, बिकॉज जितना टाइम आपको सेम ऐप से ये सब चीज़ें ऑर्डर करने में लगेगा उतना ही टाइम आपको एक ऐप स्विच करने में लगेगा. तो आप सारी अलग अलग ऐप्स यूज़ कर सकते हो इंडिया में, ओला यूज़ कर सकते हो, आप स्विगी यूज़ कर सकते हो, आप अमेजोन यूज़ कर सकते हो, आप मिंत्रा यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ नो नीड फॉर एन ऐप जो आपको सारे सोल्यूशन एक ही जगह पे प्रोवाइड करे. सो कस्टमर नीड हैज़ टू बी कंसिडर्ड. सेकेंड थिंग इज, वंस यू आर क्रिएटिंग अ सोल्यूशन और वंस यू आर कमिंग अप विद एन आइडिया, सो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को अपना टैलेंट भी देखना पड़ेगा. यू कैन नॉट क्रिएट एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन if you're not from that background. You cannot create a software for people if you have a background in law, right? So you have to think आपके पास क्या talent है या फिर आपका interest क्या है. Finally, you have to be innovative. So innovation comes from two things. Either you are inspired by someone or you have a talent for it. So innovation is very necessary because आपको सेम चीज़ नहीं करनी है जो बाकी लोग कर रहे हैं. You have to be different and you have to create a solution which is very unique. So business idea फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें देखी, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं. So how do you come up with a business idea finally? So there can be location based ideas. For example, if some place has a problem in water, like for example राजस्थान में थोड़ी थोड़ी जगह पे वाटर की प्रॉब्लम है, सो यू कैन कम अप विद अ बिजनेस आइडिया विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, प्रोवाइडिंग वाटर टू दीज एरियाज इन सम सॉर्ट ऑफ एन इनोवेटिव वे. और मे बी सीजनल आइडियाज़, जैसे गर्मी में लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी कॉमन आइडिया. यू हैव टू कम अप विद एन इनोवेटिव सोल्यूशन. इट कैन बी इवेंट बेस्ड आइडियाज़. कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर देर आर बोर्ड एग्जाम्स, so these coaching classes come up with new offers, right? So this is an event based idea. Interest driven ideas and vocation driven ideas means कि आपका interest कहाँ पर है, आप किस चीज़ में interest लेते हो, and आपका जो skill है वो किस में है. According to this you can also create a business idea. Once you have an idea, the next part is to understand the market, कि आपका जो idea है वो finally sell कहाँ होने वाला है. So एक entrepreneur needs to ensure that the customer needs are met through the product or the service that he or she is offering. So how do you understand the market? There are two ways. दो ways में आप market को understand कर सकते हो. First of all, you look at the customer needs. Customer की preferences क्या हैं, customer को क्या चीज़ चाहिए, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो customer wait कर रहा है. And the second thing is looking at the competition. It gives a very good idea to look at बाकी लोग क्या कर रहे हैं सेम फील्ड में,
and how can you generate new ideas using the competitive business analysis. So कस्टमर सर्वे देखते हैं सबसे पहले क्या होता है. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ coaching class is trying to understand its customer, who are the students, a very good idea would be to create a survey to understand what are the subjects that the students need. स्टूडेंट्स के कौन से टाइम्स हैं जहाँ पर वो फ्री होते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए, कौन से एरियाज़ में कोचिंग क्लासेस नेसेसरी है, स्टूडेंट्स को कौन से टीचर्स चाहिए, and so on. So there are some points that you need to keep in mind while understanding the needs of the customer. First of all is obviously what kind of quality and what kind of quantity a customer needs. So if a customer needs vegetables, what kind of a quantity is he or she is asking? Is he does he live in home? So अगर home में कोई customer रह रहा है, he does not need a lot of items. It is not a wholesale business. And what kind of a quality he or she is expecting. अगर सिटी में कोई पर्सन रह रहा है, उसकी क्वालिटी नीड्स क्या है. अगर टाउन में एक पर्सन रह रहा है, अगर विलेज में पर्सन रह रहा है, सो व्हाट आर द क्वालिटी दैट ही और शी रिक्वायर्स. सेकेंडली, आप बजट सेट करोगे अपने प्रोडक्ट का, क्या प्राइस होगा, लोकेशन कहाँ पर है, कस्टमर कहाँ से बाय कर रहे हैं, मे बी एक बिजनेस एरिया से, मे बी एक सोसाइटी से, या फिर मे बी घर बैठे बैठे ऑनलाइन, या फिर एक मार्केट प्लेस से. व्हाट आर द टाइम्स. Is it early in the morning? Does the customer need your product early in the morning or late in the night? Or maybe seasonal है या फिर summers में ही चल रहा है. And what is the frequency? Frequency मतलब कितने number of times the customer is buying your product. Is it daily? Is it once a season? Or maybe once a year, and so on. So these are the points that entrepreneur has to keep in mind while understanding the needs of the customer. कस्टमर की 4 नीड्स होती हैं. एक सर्व्ड नीड्स. सर्व्ड नीड्स का मतलब है ये ऑलरेडी नीड्स सर्व की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल. देर आर गवर्नमेंट बसेस, देर आर गवर्नमेंट ट्रेन्स, देर आर प्राइवेट फ्लाइट्स. सो ये जो नीड्स हैं ये सर्व हो रही हैं. देन देर आर पार्शली सर्व्ड नीड्स, जैसे आपका हो गया ओला एंड ऊबर. नाउ नीड तो है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को टाइम पे नहीं मिल रहा है, या फिर थोड़े डिले के साथ मिल रहा है, क्योंकि ओला ऊबर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी सिटी में अवेलेबल बहुत कम है. सो दे आर कॉल्ड पार्शली सर्व्ड नीड्स. थर्ड टाइप ऑफ नीड्स आर अनसर्व्ड एंड नोन नीड्स. मतलब अनसर्व्ड है, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ विलेज जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है. देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन अ विलेज. Right? So there is no one to fulfill that need in the market. And finally, there are unknown needs. So 20 years back, no one knew that they needed video calling, right? There was an unknown need, but finally, cut to today, everyone is using video calls. People are teaching online, people have online seminars. So video calling has become a need. Second thing is competitive business survey. या फिर आपका कंपटीशन क्या है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या चीज़ें कर रहे हैं. सो यू हैव टू स्टडी दैट सो दैट यू गेट एन आइडिया कि मार्केट में चल क्या रहा है. सो आप 4 चीज़ें देखते हो उसमें कि पोजिशनिंग, कि जैसे बिजनेस है वो अपने आप को पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, बिजनेस क्या बता रहे हैं कस्टमर्स को कि दे आर अ क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव ब्रांड, जैसे नाइकी हो गया, और दे आर अ लो कॉस्ट एंड अफोर्डेबल ब्रांड, जैसे आपका बाटा हो गया. They both sell shoes and footwear, but one is a premium brand and the other one is also a premium brand, but it is affordable. Second thing is आपके जो competitors हैं उन्होंने प्राइस रेंज क्या रखी है, कौन से ऑफर्स लेकर आते हैं वो, and how do they connect with their customers. Do they have a chatbot or maybe do they have a calling team जो personally call करते हैं, या फिर maybe they take on surveys. So ये सब points आप देखते हो while studying the competitors. एक बार आपने बिजनेस आइडिया लिया है एंड यू हैव अंडरस्टूड द मार्केट, नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग कि आपका जो मनी है वो कहाँ से आने वाला है, एंड आपका जो कॉस्ट है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आप कैसे प्लान आउट करोगे. आप कैसे प्लान आउट करोगे कि आप क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए कितना ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा,
एंड हाउ डू यू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट जो किसी और ने नहीं बनाया. And finally, how do you create realistic goals? Now, for example, you come up with a new mobile idea. So you are thinking, how can you make this mobile unique? Already Apple sell कर रहा है, already Samsung sell कर रहा है. How can you create your mobile unique? And what are some realistic goals? You cannot set कि मैं एक साल में 20 million handsets बेचूंगा. That's not realistic because there are already competitors. What you can think of is, I want to sell about 1,000 handsets in a month in an area, and so on. So this is about setting realistic goals. There is a template which can be followed on how to create your own business plan. सबसे पहले आप देखते हो कि कस्टमर ग्रुप कौन सा है आपका, कस्टमर आपके कितने सैलरी पे जी रहे हैं, what area do they reside in, what kind of service that you want to give, materials क्या है, कैसे selling method होगा, online बेचोगे, offline बेचोगे, what is the price range, and so on. So a business plan is actually a very detailed plan of what an entrepreneur wants to achieve through the business, and वो business को वो achieve कैसे करेंगे. So उसके लिए वो activities decide करते हैं, what is the unique thing about them, what is the customer goal, and उनको कितना profit create करना है. So finally what happens is, you want to improve and grow your own business. आपने business idea create कर लिया, आपने ये भी चेक कर लिया कि आपका प्लान क्या है, एंड फाइनली वंस यू आर सेट अप विद योर बिजनेस यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग इट. सो इम्प्रूव करने के लिए दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो. आइदर आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी, आप अफोर्डेबल ब्रांड से सीधा एक प्रीमियम चीज़ बेचने लग गए, और मे बी पहले आप 10,000 चीज़ें क्रिएट कर रहे थे मंथ में, आपने 1 लाख चीज़ें क्रिएट करनी चालू कर दिया एंड आप डिफरेंट जगह पे बेचना चालू कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन में बेचना स्टार्ट कर दिया, आपने फ्लिपकार्ट पे बेचना स्टार्ट कर दिया, स्नैपडील पे बेचना स्टार्ट कर दिया. एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ऐड सब्सटीट्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हु इज सेलिंग कैंडल्स, they can also start selling candle stands along with that. If someone is selling shoes, you can start selling socks along with that. So these are a couple of ideas जहाँ पर आप substitutes add कर सकते हो अपने business के लिए. So with this we have finished the entrepreneurial skills part. Next is आप communication skills देख सकते हो, आप green skills देख सकते हो. But I hope you got an understanding of what an entrepreneur does and how to be an entrepreneur, how to think like an entrepreneur. So I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye-bye.